हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग अब तक जो पढ़ चुके हैं उसके सारे फॉर्मूलाज और इस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? तो आपने पढ़ा है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है ये सारी चीजें, और जो मैंने अभी पढ़ाया है तो मैंने एक साथ सबको लिख के रख लिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1, और यही 1 + tan स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्योंकि ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे जो एक्सरसाइज जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इन सारी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी और एक साथ रहेगा। आप इसे एक साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इतने सारे हो गए हैं। तो साइन 90x माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, टेन 90 डिग्री माइनस एक्स कॉट 90 डिग्री माइनस एक्स टेन एक्स, एंड सेक 90 डिग्री माइनस एक्स कॉसेक 90 डिग्री माइनस एक्स सेक एक्स। ये चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है ये तो आपने माइनस वाला 10th में पढ़ चुका है, लेकिन आगे भी और सारे रेडियन पर कैसे ये चेंज होता है तो मैं नेक्स्ट जो आप क्लास लूंगी उसमें मैं सारे बताऊंगी। तब तक मैं ये फॉर्मूला बता दूँ। और ये हमने पढ़ा था थीटा इक्वल टू एल बाई आर, जहाँ थीटा थीटा ऑलवेज इन रेडियन एंड एल एंड आर इन सेम यूनिट। एल और आर की यूनिट सेम होनी चाहिए। और 1 डिग्री में क्या पढ़ते थे? 1 डिग्री में क्या होता है? 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, एंड 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और 1 रिवॉल्यूशन क्या होता है? 2 पाई। ये रेडियन में है, सी को हम लोग रेडियन से डिनोट किए हुए हैं। तो 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री, एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। एंड फिर पाई बाई 2 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री, दोनों इक्वल होता है। पाई बाई 3 रेडियन को हम लोग क्या बोलते हैं? 60 डिग्री। पाई बाई 4 रेडियन को हम लोग क्या बोलते हैं? 45 डिग्री। पाई बाई 6 रेडियन 30 डिग्री, एंड 3 पाई बाई 2 रेडियन 270 डिग्री। इसमें तो हमने अच्छे से बताया था कैसे होता है क्या। एंड एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा था कि साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इट मीन्स 2n पाई क्या है? 2 पाई के मल्टीपल पर। 2n पाई मतलब यहाँ क्या हो गया? 2 पाई के मल्टीपल पर है। मतलब 2 पाई 360 डिग्री हो गया डिग्री में। तो 2 पाई के मल्टीपल पे जो भी होगा वहां पे क्या होता है? ये 2 पाई जीरो की तरफ बिहेव करेगा, ये भी 2 पाई जीरो की तरफ बिहेव करेगा, इसीलिए साइन एक्स डायरेक्ट हो जाता है एंड कॉस एक्स हो जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था यूनिट सर्कल लेकर के कैसे होता है, जहाँ पे एन क्या है? इंटीजर। पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी इंटीजर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी इंटीजर ये हो सकता है। तो ये था आपका। अब नेक्स्ट आपने देखा कि साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। साइन एक्स की वैल्यू जीरो एंड कॉस एक्स की साइन एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी? साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो जब एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एन क्या है? इंटीजर। एंड कॉस एक्स कब जीरो होती है? तो जब एक्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, 2n + 1 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू जीरो होती है। ये भी आपने पढ़ा था। यहाँ पे क्या था कि जब एंटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है एंगल तो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है तो ये नेगेटिव होता है। और फिर यही यूनिट सर्कल लेकर मैंने बताया था वही है। यहाँ पर क्या होता है? जीरो, ये जीरो रेडियन है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है एंगल, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 होता है। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव एंगल बना रहा है, इसका कोऑर्डिनेट cos x sin x हो जाता है। और सेम इस पॉइंट पर इसका क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेट 1 0, क्योंकि यूनिट रेडियस है तो 1, और y पर कुछ नहीं चला तो 0। फिर यहाँ पर y पर 1 चला है बट x पर कुछ नहीं चला तो 0। फिर ये कोऑर्डिनेट x की तरफ है तो -1 चला, और y पर कुछ नहीं, 0। मीन्स कॉसेक और साइन एक्स ये सारी की वैल्यू आपको मिल गया है कि कॉस जीरो पर क्या वैल्यू होता है, फिर कॉस पाई पर क्या वैल्यू होता है, साइन पाई पर क्या वैल्यू देगा, वो सब दिया हुआ है। फिर इस पॉइंट का केंद्र 0 - 1 हो जाता है, फिर 2 पाई पर सेम 1 0 हो जाता है। तो ये भी आपने पढ़ रखा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? मैंने बताया था कि ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ऐसे हमने बताया था, जिसमें ऑल में सारे ट्रूमेटिव, ऑल ट्रूमेटिव फंक्शंस यहाँ क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर्स जितने भी होंगे इसके अलावा, ये दोनों के अलावा, तो ये क्या होंगे? नेगेटिव।
थर्ड में tan एंड इसका रेसिप्रोकल, हर में फर्स्ट में साइन और इसका रेसिप्रोकल tan का रेसिप्रोकल cot, तो ये दोनों पॉजिटिव हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में। अदर्स रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos and sec x जो होता है वो क्या हो जाता है पॉजिटिव, एंड रेस्ट अदर्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ऐसे आपने बनाकर देखा था, मैंने बताया था। अब इसमें भी ऐसे भी मैंने बता दिया था कि ये यहाँ पर मान लो जीरो है, अगर रेडियन में चलोगे तो 0 π/2 π3 π/2। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो क्या वही है सेम, 0 डिग्री पर भी वही, तो यहाँ 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और 270 डिग्री, क्योंकि दोनों तो सेम है रेडियन, और मैं दोनों में लिख दी हूँ, और यहाँ पे 2 π तो 360 डिग्री। तो इस पर भी एंगल कैसे आता है 90 - θ, ऐसा मैंने बताया था, तो मैं एक साथ लिख दी हूँ, इसलिए आप देख लेना। और फिर जब नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्या था, नेक्स्ट हमने ये बताया था जब नेगेटिव डायरेक्शन की ओर अगर ये बढ़ते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में इनका क्या हो जाता है, ये जब हम नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -π/2, ये 0 तो -π/2, ये -π, ये 3 π/2 है, -2 π की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो अब हम अगर नेक्स्ट की बात करें कि नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ रखा था, cos -x इज इक्वल टू cos x, sin -x इज इक्वल टू -sin x, और कैसे हुआ था ये भी मैंने बताया था। तो ये क्या है x, ये x की वैल्यू 0 to π, π/2 पर, पाई पर 3 π/2 पर, तो साइन 0 पर क्या 0 देगा, cos क्या 1 देगा, तो ये सारे ज्योमेट्रिक वैल्यूज था, तो इसे आप माइंड में रखिएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुआ है, तो ये क्या दे रखा है कि बोला है कि फाइंड द वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यू निकल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक दे दिया है cos x की वैल्यू आपको गिवन है। ओके, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से कर लेती हूँ। cos x की वैल्यू आपको गिवन है, cos x इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो मैंने जो आपको बताया है, ये शॉर्टकट के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट, तो मैंने अभी सारे क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन होता है, सेकंड में कौन होता है। तो सपोज दैट मैं ऐसे एक बार लिख देती हूँ, ये फर्स्ट, सेकंड, एंड दिस वन थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। इसमें क्या होते हैं, ऑल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, और इसमें क्या होते हैं साइन एंड कॉसेक, ये क्या होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव अदर्स नेगेटिव। इसमें जिसको मैं लिख रही हूँ वो पॉजिटिव होंगे, tan cot पॉजिटिव अदर्स नेगेटिव, और इसमें cos और sec पॉजिटिव अदर्स नेगेटिव, बाद बाकी नेगेटिव। तो ये वाले आप माइंड में इसको रखेंगे क्योंकि इसका यूज आ जाएगा। तो आपने देखा क्या यहाँ पर गिवन है cos x -1/2, तो जब आप cos x पता है तो इसे sin x आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला आपको पता है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप अगर आपको cos पता है तो sin भी आप फाइंड कर सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर निकलना है तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ऐसे करके। यहाँ पर आपको cos गिवन है तो आप sin फाइंड कर सकते हैं, साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या पता है, तो हो जाएगा 1 माइनस फ्रॉम हियर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएंगे। अब वैल्यू पुट कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी स्क्वायर अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा 4 - 1/4, 4 - 1 3, 3/4। तो ये व्हाट इज दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, sin square x is 3/4. Then what is sin x? What is the value of sin x? Sin x is under root. Okay, ये तो रूट के अंदर आ जाएगा, अंडर रूट 3/4। और जब ये वैल्यू, और ये क्या प्लस माइनस हो जाएगा, और जब ये वैल्यू sin x इज इक्वल टू रूट से अगर बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस √3/2, 4 बाहर निकला तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
प्लस माइनस हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको नोटिस करना है क्या, कि एक्चुअल में साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, या प्लस वाली होगी या माइनस वाली, कौन सी वैल्यू आपको लेनी है। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, क्या बोला कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बोला कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट किधर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन है, यहाँ नहीं, साइन की वैल्यू नहीं, साइन तो सेकंड में ही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट यही दोनों पॉजिटिव होगा, अदर्स जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देन साइन एक्स की वैल्यू we will take minus root 3 upon 2 because x lies in third quadrant। आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो as x lies in which quadrant, third quadrant, okay, third quadrant, that's why sign will be negative। अब ऐसे भी लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू -3/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स है, तो साइन एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। और 5 है तो कॉस पता है, साइन पता है, तो जब कॉस पता है तो इसके थ्रू आप सेक सेक तो लिख सकते हो, सेक एक्स, व्हाट इज सेक एक्स इज 1 अपॉन कॉस एक्स, क्या हो जाएगी 1 अपॉन कॉस, इट मीन सेक एक्स रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स, तो 1 अपॉन -1/2, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो दिस वन इज सेक एक्स। तो आपने देखा कॉस है तो उसे सेक फाइंड कर लिया, और साइन जब गिवन है तो इससे आप साइन से, जब साइन ये आपको पता है तो यहाँ से कॉसेक का फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक एक्स, व्हाट इज कॉसेक एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स -√3/2, ये आपको क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स -2/√3, ओके। तो आपने यहाँ से कॉसेक एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ये कॉसेक एक्स आपने फाइंड कर ली, सेक एक्स फाइंड कर ली, साइन एक्स फाइंड कर ली, कॉस गिवन ही है तो 1 2 3 4 हो ही गया। अब आपको टेन और कॉट फाइंड करने हैं, तो टेन और कॉट फाइंड कर लीजिए। टेन कॉट में क्या हो जाएगा, तो टेन एक्स क्या हो जाती है, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, sin x is -√3/2, right, -√3/2, and what is the cos x, what is the value of cos x, sorry, cos x is -1/2, -1/2, then 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, टेन की वैल्यू, टेन आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, टेन की वैल्यू √3 हो जाएगी, टेन एक्स इज इक्वल टू √3, देन टेन एक्स आपको पता है, तो देन कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/10x, 1/10x, तो 10x है √3। इस तरह आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लिए, ठीक है। तो वही जो फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं और जो गिवन है और माइंड में रखना है। और हाँ, एक चीज आप यहाँ पे नोट देख रहे होंगे, एक चीज आप नोटिस किया है, बोला कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, टेन कॉट। तो आपने जो भी वैल्यू फाइंड किया तो आप देखोगे कि टेन कॉट पॉजिटिव में आपका आंसर आया होगा, अदर्स रेस्ट ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप फाइंड किए हैं वो सारी की वैल्यू नेगेटिव आई होगी। तो चेक इट, टेन, वेर इज टेन, 10 is here, 10 is positive और कॉट इज पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ही है 10 कॉट, दोनों की वैल्यू आपको क्या आई है, पॉजिटिव, और रेस्ट। और देखिए साइन कॉस एक्स गिवन ही है माइनस में, साइन एक्स भी नेगेटिव हो गया, सेक एक्स भी नेगेटिव हो गया, कॉसिक एक्स भी नेगेटिव हो गया, तो ये इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो जो है गिवन जिस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, रेस्ट और नेगेटिव हो जाएगी। तो नेक्स्ट फिर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, इसमें साइन एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो साइन एक्स गिवन है और नेक्स्ट आपको फाइंड क्या करने हैं, फिर से वही
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और एक्स यहाँ लाइज कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो बिना देर किए इसको हम लोग फाइंड कर ले। साइन एक्स गिवन है, सबसे पहले साइन एक्स गिवन है तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे, सोल्यूशन में मैं दे देती हूँ। साइन एक्स गिवन है तो कॉसेक आप फाइंड कर लो। कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन साइन एक्स। क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट टू 1/3/5, इट मीन्स कॉसेक एक्स क्या हो जाएगी, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, और बोला कि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हाँ ये तो सही है कि सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ क्या है, कॉसेक एक्स पॉजिटिव ही आ गया। तो आपने कॉसेक एक्स की वैल्यू फाइंड कर रखी, साइन का गिवन ही है। अब क्या फाइंड कर लेंगे, तो सबसे पहले साइन है तो अब कॉस की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला सब मैंने पीछे लिखा है उसी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो 9/25 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, 25 माइनस 9, देन गिव 16/25, किसकी वैल्यू, cos स्क्वायर एक्स। देन cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू प्लस माइनस √16/25। cos x क्या हो जाएगा, +-4/5 हो जाएगा, +-4/5। अब आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस लेनी है कि माइनस लेनी है, क्योंकि x क्या बोला, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने क्या बोला है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट में ऑल, सेकेंड में साइन एंड इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, थर्ड में tan और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक, ऐसे हमने बताया था। तो क्या है, एक्स लाइट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो जब एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इट मीन्स ये कॉस की वैल्यू जो आपने फाइंड की वो कॉस तो सेकेंड में है ही नहीं, इट मीन्स इसकी वैल्यू आप नेगेटिव लोगे, 4/5 -4/5 एज एक्स लाइज, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस एज एक्स लाइज वेयर इन सेकेंड, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ऐसे कॉस की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी, कॉस कॉस आपने फाइंड किया तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से कॉस हो गया, तो दैट्स वाई आप यहाँ से सेक एक्स, व्हाट इज सेक एक्स, 1/cos एक्स, और इसका अपोजिट होता है 1/cos एक्स, तो -5/4, ये दे देगी वैल्यू सेक एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया, साइन कॉसेक कॉस सेक, देन tan एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अपॉन कॉस, इट मीन्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन की वैल्यू क्या है, 3/5, एंड कॉस की वैल्यू क्या आपने फाइंड किया, कॉस की वैल्यू -4/5। ठीक है, तो मुझे कौन सी वैल्यू, 5, इस 5 से 5 कैंसल, मीन्स tan x की वैल्यू हो जाएगी आपको -3/4। ओके, ये कौन सी वैल्यू हो गई, tan की वैल्यू। जब tan आपको पता है तो cot x तो आप फाइंड ही कर लोगे, cot x क्या होती है, tan का रेसिप्रोकल, तो cot x 1/tan x, तो क्या हो जाएगा, -4/3। ठीक है, तो इसी तरह आप सारे फाइंड कर सकते हैं, ये भी वैल्यू आपको फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट है cot x, cot x की वैल्यू आप फाइंड करिए। तो सिमिलरली जब cot है तो आप यहाँ से इजिली से क्या फाइंड कर सकते हैं, tan x, tan x क्या होता है, 1/cot x, इसका रेसिप्रोकल, तो ये 3/4 है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3। आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/cot x, और cot x की वैल्यू इसमें पुट करके आप फाइंड कर लो। तो tan cot आपको फाइंड हो गया। फिर जब tan cot आप फाइंड कर लिए तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग बताया है कि 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ओके,
तो आप सेक स्क्वायर एक्स फाइंड करोगे, सेक स्क्वायर, हाँ यही तो है सेक स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ से कॉट एक्स आपको पता है, टेन एक्स आपको पता है, तो टेन एक्स जब पता है तो आप यहाँ से फाइंड कर लो क्या, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वी नो दैट, ऐसे करके आप लिख लेना, वी नो दैट सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, देन पुट द वैल्यू ऑफ टेन एक्स। 1 प्लस टेन एक्स की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर, तो 16/9, ऐसे हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस 16, 25/9। इट मीन्स सेक स्क्वायर की वैल्यू, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 25/9, तो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस सेक स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा ना, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, 5/3। अब आपको यहाँ पे देखनी है कि ये वैल्यू प्लस में लेनी है कि माइनस में, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी सेक एक्स की, सेक एक्स इज टू, तो कहाँ से होगा, यहाँ से, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्या थर्ड क्वाड्रेंट में सेक होते हैं, नहीं, थर्ड में तो टेन और कॉट होता है, सेक किस में होता है, फोर्थ में, तो थर्ड में क्या इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो -5/3। और ये चीज आप हमेशा लिख देना कि एस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, ऐसे आप जरूर लिख देना। तो मैंने ये बताया, तो सेक आपको पता चल गया, तो इससे देन cos x आप फाइंड कर लेंगे। cos x क्या होता है, 1/sec x, cos x की वैल्यू वही होती है ना, वो 1/sec x, इट मीन्स क्या हो जाएगा, -3/5, रेसिप्रोकल तो -3/5 cos की वैल्यू। तो जब cos की वैल्यू फाइंड हो गई तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है ना, चाहो तो ऐसे भी लिख दो, सिंस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो यहीं से आपने फाइंड कर लिया साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस cos स्क्वायर x की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा 25, 25 माइनस 9, तो इट गिव्स 25 minus 9 upon 25, it gives 16 upon 25 sin square x। देन sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट से आएगा बाहर तो क्या हो जाएगा 4/5, बट ये क्या है, प्लस माइनस 4/5, लेकिन आपकी वैल्यू क्या होगी एक्चुअल वाली साइन एक्स की, हर में चेक करना पड़ेगा, जब भी प्लस माइनस आ जाए तो चेक करना है, क्योंकि एक्स किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा -4/5, लिख दो एक्स, सिंस ये भी आप यहाँ पे लिख देंगे, सिंस एक्स लाइज इन जो क्वाड्रेंट है उसमें थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो जब साइन आपको फाइंड हो गया तो कॉसेक एक्स आप कैसे फाइंड करोगे, तो इसका रेसिप्रोकल तो -5/4, तो आपने क्या चेक किया कि एक्स लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर वही टेन और कॉट पॉजिटिव आए होंगे, रेस्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, टेन की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, बिल्कुल, कॉट तो पॉजिटिव गिवन ही है तो पॉजिटिव है, रेस्ट देख लीजिए, आपने जो भी फाइंड किया सब नेगेटिव में होगा, सेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, साइन की वैल्यू नेगेटिव एंड कॉसेक नेगेटिव, तो जो जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में जो होगा वही पॉजिटिव, अदर सारे नेगेटिव हो जाएंगे। फिर क्या है ये, फिर आपको गिवन है, अब आपको क्या गिवन है, सेक की वैल्यू आपको पता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जब सेक पता है तो आप डायरेक्ट कॉस फाइंड कर सकते हो, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/sec x, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13, कॉस की वैल्यू फाइंड हो गई तो आप साइन निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर आप ऐसे ही लिख लेना, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस
cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25/13 का स्क्वायर 169, एंड ये 169 माइनस 25/169। फिर अब इसकी वैल्यू क्या गिवन हो जाएगी 169, हाँ 169 माइनस 25, तो इट मीन्स ये हो जाएगी आपको 144/169। कौन सी वैल्यू? साइन स्क्वायर की वैल्यू। ओके, अब क्या करोगे? अब हमें यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 144/169। साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 12/13, इसीलिए साइन एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में या निगेटिव में, बोला कि एक्स लाइज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है, पॉजिटिव नहीं, कौन से होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है, तो इसलिए साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 12/13। और आप यहाँ पे लिख दो, सिंस एज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन यहाँ आपने फाइंड कर लिया, तो इसे कॉसेक कर सकते हैं, कॉसेक एक्स 1/sin x, इट मीन्स -13/12। ओके, तो ये सारे हो गए, तो अब यहाँ से आप tan x फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x? तो tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। Then what is the value of sin x? Sin x is minus 12/13, and cos x, what is the value of cos x? तो cos x is -5/13, ये हो जाएगा +5/13, तो 13 से 13 कैंसल, इस 13 से 13 तो कैंसल, तो ये वैल्यू क्या आपको गिवन हो जाएगी, माइनस किसकी वैल्यू है, tan x, तो tan x -12/5, -12/5। तो जब tan आपने फाइंड कर लिया, तो नेक्स्ट क्या रेस्ट हो गया, cot x। cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो cot x क्या होता है, 1/tan x, ये क्या हो जाएगी, -5/12, -5/12। तो इस तरह से आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos, sin, cosec, tan, cot और sec तो गिवन ही है। तो क्या है, x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आपने देखा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec को पॉजिटिव आना चाहिए, तो sec तो गिवन है पॉजिटिव, और cos की वैल्यू भी आपने क्या फाइंड कर लिया, पॉजिटिव, और रेस्ट जो भी होगा सारा निगेटिव। तो देखिए साइन की वैल्यू आपने फाइंड किया, वो भी क्या हो गया, निगेटिव। फिर cosec की वैल्यू वो भी नेगेटिव, tan की वैल्यू वो भी नेगेटिव, और cot की वैल्यू वो भी नेगेटिव, क्योंकि x फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है, फोर्थ को में cos और sec होता है। तो अब नेक्स्ट आपको गिवन है tan की वैल्यू, tan x इज इक्वल टू -5/12, तो देन यहाँ x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो आप यहाँ पे कैसे फाइंड करो, tan गिवन है, तो आप सबसे फर्स्ट cot फाइंड कर लो, cot x 1/tan x, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -12/5, इसकी वैल्यू cot x। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट सेक की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वही 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, देन सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू, तो tan की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू हम लोग करेंगे माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 25/144, 12 का स्क्वायर 144। अब ये दोनों को अगर हम लोग सॉल्यूशन करें, तो ये मुझे दे देगा, आप करके देखना, 169/144, किसकी, सेक स्क्वायर की वैल्यू, सेक स्क्वायर एक्स। तो देन सेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 169/144, इट मीन्स
सेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/12 होगा। तो अब क्या करोगे आप, सेक एक्स की वैल्यू प्लस होगी या माइनस, प्लस में या माइनस में। एक्स वेयर एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एंड कॉसेक होता है, सेक तो फोर्थ में होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। -13/12 इसकी वैल्यू हो जाएगी, किसकी, सेक की। तो सेक फाइंड हो गया, तो यहाँ से आप कॉस फाइंड कर सकते हैं। कॉस एक्स इज इक्वल, इसका रेसिप्रोकल 1/sec, तो क्या हो जाएगा, -12/13 कॉसेक हो गया। जब कॉसेक हो गया तो आप यहाँ से सेक है तो कॉस है, सॉरी सेक है तो कॉस, कॉस फाइंड हो गया तो आप साइन फाइंड कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस की वैल्यू यहाँ है तो माइनस को स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, 144/169। ओके, और ये क्या दे देगा, 169 माइनस 144/169, देन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 माइनस 144, ये क्या मुझे दे देगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू आप देख रहे हो 25/169। ओके, इट मीन्स साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 25/169, इसमें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 5/13। तो अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव, तो पता नहीं है। साइन एक्स क्या है, साइन एक्स लाइज इन सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड में कौन सा होता है, साइन और कॉसेक, इट मीन्स इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 5/13 इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो तो मैंने बताया ही था, सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, इसकी वैल्यू आपको फाइंड होगी, साइन की वैल्यू फाइंड होगी तो कॉसेक एक्स अपोजिट 1/sin, तो क्या है 13/5। तो क्या देखा आपने, एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव आने चाहिए थी, बोथ आर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। अदर रेस्ट ऑफ जितने हैं सारे निगेटिव, तो आप देख लीजिए कॉस भी नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव। तो ये क्या चेक करने का तरीका है, अगर आप एग्जाम में फाइंड कर रहे हैं तो आप आपको समझ में नहीं आ रहा कि सही आया कि गलत आया, तो आप इस कॉन्सेप्ट से आप अपने आंसर को मिला भी सकते हैं कि अगर अगर कुछ अगर नेगेटिव आना है और पॉजिटिव आ गया तो इट मीन्स ये गलत हो गया, पॉजिटिव आना है नेगेटिव आ गया इट मीन्स गलत। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना सही है। ये 5 क्वेश्चंस यहाँ हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेकर आऊंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।